हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पास्ट स्पीच। पास्ट स्पीच में एक मुश्किल तरीन टॉपिक होता है जिसका नाम होता है प्रेपोजिशन, जिसे मेरे जैसे और आप जैसे बच्चों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं अपने तरीके से इसके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लाई हूँ जिससे मुझे सीखने में बहुत आसानी हुई है और मुझे लगा इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को सीखने में भी बहुत आसानी होगी। चलें अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। What is preposition? What is preposition? Preposition is a word which tells the relationship of noun and pronoun to the rest of the sentence. Preposition एक word होता है जो noun and pronoun का sentence के साथ relationship बताता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने preposition को कैसे समझा। अगर हम लोग preposition को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे तो preposition, position यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन की पोजीशन। चलिए अब इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। Examples of preposition: in front of, on, in, beside, behind, under, at. पहली preposition है in front of। I am in front of you। मैं आप लोगों के सामने हूँ। I am in front of you। यानी कि मेरी पोजीशन क्या हुई? In front of। चलिए देखते हैं ईसा की पोजीशन क्या है। जैसे ईसा इस वक्त डोर के सामने है। ईसा is in front of the door। हमारी नेक्स्ट preposition है on, यानी कि किसी चीज के ऊपर होते हैं तो कहते हैं on। देखते हैं अब ईसा की इस वक्त पोजीशन क्या है। ईसा इस वक्त बेड के ऊपर है। ईसा इज ऑन द बेड। हमारी थर्ड preposition है in। जब किसी चीज के अंदर होते हैं तो बोलते हैं in। लाइक द बॉल इज इन द बॉक्स। देखते हैं अब ईसा की पोजीशन क्या है। लाइक ईसा इस वक्त टॉय बॉक्स के अंदर है। ईसा इज इन द टॉय बॉक्स। हमारी फोर्थ preposition है behind, यानी कि पीछे। लाइक कैट इज बिहाइंड द चेयर। देखते हैं अब ईसा की पोजीशन क्या है। ईसा इस वक्त दरवाजे के पीछे है। ईसा इज बिहाइंड द डोर। फिफ्थ preposition है under, यानी कि किसी चीज के नीचे। लाइक कैट इज अंडर द चेयर। देखते हैं अब ईसा की पोजीशन क्या है। जैसे ईसा इस वक्त चेयर के नीचे है। ईसा इज अंडर द चेयर। हमारी नेक्स्ट preposition है beside, जिसके लिए next to का भी इस्तेमाल होता है। जब कोई बंदा या फिर कोई चीज किसी के साथ हो तब beside या फिर next to का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईसा इस वक्त मेरे साथ खड़ा है तो मैं कहूंगी ईसा इज स्टैंडिंग beside me और ईसा इज स्टैंडिंग next to me। हमारी आज की लास्ट preposition है at। at किसी लोकेशन या फिर टाइम को बताता है। डोर नॉक हो रहे हैं। देखते हैं who is at the door। आई होप आप लोगों को मेरे साथ preposition समझ आ गई हो। अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तो बहुत सारी preposition बाकी हैं जिनको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। बाय।